वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है बीए एजुकेशन का, अर्थात शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। केएमसी यूनिवर्सिटी का यह क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आपको बता दूं कि डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आपको पढ़ना होता है अधिकतर विश्वविद्यालय के, लगभग सभी विश्वविद्यालय में यही सिलेबस आपका है, यही पढ़ना होता है। 75 नंबर का पूर्णांक होता है, 3 घंटे का समय आपके पास होता है और आपको परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त करने होते हैं। इसी को लेकर के देखिए, सेक्शन ए बी सी 3 खंडों में आपका बटा हुआ होगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें निर्देश दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 5 के पाँचों प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए 5 गुणे 1 यानी एक एक नंबर का प्रश्न है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय का प्रश्न 50 शब्दों में आप लिख देंगे, हो जाएगा काम। प्रश्न है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन एंसेंट वैदिक पीरियड, यानी प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ऑलरेडी मैं अभी कल परसों ही बताया था तो उसमें विशेषताओं पर चर्चा करी थी। आप मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे, हमारा दूसरा चैनल है बीए के लेकर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको तमाम सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप आसानी से जाकर के वहाँ पर देख पाएंगे। प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या अन्य विश्वविद्यालय जिनमें लिखित परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। प्राचीन वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, बौद्ध काल की शिक्षा की विशेषताएं, मध्यकाल में खास करके शिक्षा की विशेषताएं, मुस्लिम शिक्षा की, और आकर के फिर आधुनिक में तो तमाम सारे बिल वगैरह पास होते हैं, उनके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द एम्स एंड एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड, यानी मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। 2022 में विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र अगर उठा करके आप देखिएगा, वो भी प्लेलिस्ट में आपको पेपर मिल जाएंगे, तो उसमें भी ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप जरूर इसको देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे डिफाइन द वर्धा योजना, वर्धा योजना को परिभाषित कीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यानी चौथा प्रश्न है व्हाट इज द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है, इसके बारे में बताएं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग से लेकर के विभिन्न आयोग जो आधुनिक काल में शिक्षा की विचारधारा को या शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द कोठारी कमीशन, यानी कोठारी आयोग क्या, इसके बारे में आपको लिखना था। तो ये सब प्रश्न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी देखेंगे बंधु लोग, सभी लोग देखिएगा। सेक्शन बी में कहा गया अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आप द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से केवल 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। 5-5 नंबर का एक प्रश्न है, 6 प्रश्न आप करेंगे यहाँ से। चलिए 8 क्वेश्चन लगभग दिए जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है एक्सप्लेन व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेवलर्स टुवार्ड्स एंसेंट इंडियन सिस्टम, यानी कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसके प्रति विदेशी जो यात्री भारत में आते गए हैं उन्होंने क्या बताया है, इस पर आपको चर्चा करनी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल पीरियड, मध्यकाल में शिक्षा प्रणाली के गुण क्या थे और दोष क्या थे, उनकी व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, एकदम से रट लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन, यानी सैडलर कमीशन की सिफारिशों को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता रहता है ये प्रश्न। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है डिस्क्राइब द फिल्टरेशन थ्योरी, निस्पंदन का सिद्धांत या छानने का सिद्धांत, और लॉर्ड मैकाले का ये थ्योरी है निस्पंदन का सिद्धांत, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का प्रश्न है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में भी मैंने इस सिद्धांत के बारे में बताया था, छानने का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग या कमेटी के बारे में भी मैंने बताया था, शिक्षा को लेकर के जो आई थी, इसकी व्याख्या आपको करनी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था
डिस्क्राइब मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी आयोग और कमीशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। राधा कृष्णन आयोग इंपॉर्टेंट है, मुदालियर आयोग इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग इंपॉर्टेंट है, निष्पेंदन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, सैडलर कमीशन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और मध्यकाल की शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के गुण और महत्व के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में ही प्रश्न पूछा आता है। वहाँ से दोष को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा आता। बौद्धकालीन शिक्षा के भी दोष और एक प्रकार से गुण दोनों पूछे जाते हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस पेपर में नहीं आया है, लेकिन आप में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप देखिएगा, हंटर कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हंटर कमीशन, ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोखले बिल भी शिक्षा से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज गोखले बिल, तो ये इतने ही अगर आप तैयार कर लेंगे, गोखले बिल, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग, यही सबसे प्रश्न आने वाले हैं, आपको बता दूं। और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, बौद्धकालीन और मध्यकाल की, इतना को पढ़ लीजिएगा। बस इन सभी की शिक्षा की विशेषताओं को, और जो आयोग आए वो कब आए हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे, बस इतना आपको जान लेना है। चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित, आप आसानी से उसको क्रैक कर पाएंगे। सेक्शन सी की अगर बात की जाए, सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन 3 दिया गया है। अच्छा, इसमें अथवा करके एक प्रश्न दिया जाता है। देखिए प्रश्न है, एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट पीरियड, आल्सो डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। मैंने कहा था कि बुद्धिस्ट जो बौद्धकालीन की शिक्षा है उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो बौद्ध काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा में उसका क्या योगदान है, बौद्धकालीन शिक्षा का, उसका भी वर्णन करें। यह प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपका मन है तो ये करें, और नहीं तो अथवा के नीचे वाला कर सकते हैं। मतलब दोनों में से केवल एक ही करना है। 10 नंबर का प्रश्न, लगभग 500 शब्दों में रिक्वायर्ड है आपको लिखना, ठीक है। तो मतलब 500 शब्द, कोई जरूरी नहीं कि 500 शब्द ही लिखने हैं, लेकिन 400-500 शब्द में अगर आप लिखेंगे लगभग 2 से ढाई पेज या 3 पेज तो कम से कम लिखना ही चाहिए आपको। अगर दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हैं तो 3 पेज अगर लिखेंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अथवा अगर क्या आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसके स्थान पर ये भी कर सकते हैं, ये करो चाहे ऊपर वाला करो। प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल पीरियड एजुकेशन, मेंशन इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। यानी मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को बताइए और व्याख्या करिए उसकी, और व्याख्या करने के बाद में आधुनिक भारतीय शिक्षा में मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के क्या उपयोग हो सकते हैं या फिर क्या महत्व है उसका, उसको बताएं, या क्या योगदान देता है मध्यकाल की शिक्षा आधुनिक काल की शिक्षा में। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल। भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1813 के चार्टर एक्ट का क्या महत्व है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये अधिकतर प्रश्न जो है आप मैंने अपने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बता रखा है। आप अगर देखे हैं तो आप प्लीज़ जा करके उसको देख लीजिएगा। फिर आप लोग आइएगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर जी, सबका सब वही आया था, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें BA करेक्टर यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, अभी 2022 वाली जो पड़ी हुई हैं। बाकी 2023 में भी मैं जल्दी आपको बता दूंगा, ठीक है। और 2023 में भी दिया है मैंने, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आर करके दूसरा प्रश्न दिया गया अथवा करके, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी वुड डिस्पैच जो आया था, वुड महोदय थे, तो इनके द्वारा जो एक प्रकार घोषणा पत्र आया था उसी को वुड डिस्पैच के नाम से जानते थे। तो उसका गुण और उसका दोष क्या था, और इनके जो वुड डिस्पैच है खास करके, ये आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसका क्या योगदान रहा है, विस्तार पूर्वक आपको इस पर चर्चा करनी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, परीक्षा में आता है ये प्रश्न। और ये प्रश्न मैंने बार बार आपको बताया था कि चूंकि नई शिक्षा नीति 2020 में ही आई है और सेमेस्टर टाइप की परीक्षाएं तभी से आपकी संपन्न हो रही हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ लेना है नई शिक्षा नीति के बारे में। डिस्क्राइब इन डिटेल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 10 नंबर का प्रश्न है। अगर मान लेते आपने बाई चांस नहीं पढ़ा तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, ये भी दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, प्रश्न है डिस्क्राइब इन डिटेल नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 1986 में, इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी उसके बारे में बता दीजिए। अगर 2020 वाली नहीं जानते हैं तो 1986 वाली ही बता दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से 2 शिक्षा नीतियों से लेकर के प्रश्न आता है, 1986 से और 2020 में जो आई है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। छठा क्वेश्चन से देखिएगा और लास्ट प्रश्न है,
डिस्कस इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोठारी कमीशन इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। आधुनिक भारतीय शिक्षा में कोठारी आयोग के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, विस्तार से चर्चा कीजिए, विस्तृत चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द रिलीवेंस ऑफ राधा कृष्णन कमीशन इन मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा में राधा कृष्णन आयोग की प्रासंगिकता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, ये प्रश्न कई बार विश्वविद्यालयों में पूछा गया है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर के राधा कृष्ण आयोग रिलेटेड है हायर एजुकेशन से, तो इसीलिए आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा में इनका जरूर कुछ ना कुछ योगदान होगा। ठीक है, इनके विचारों को कुछ ना कुछ फॉलो करता होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जान लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जब आप बीए कर रहे होते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं और उसी से रिलेटेड आपको आयोग पढ़ना है शिक्षा शास्त्र में, तो आपको जरूर उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। विश्वास मानिए, मैं 100% कह रहा हूँ, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा अगर लिखित हो रही है, मतलब ऐसे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं, तो एकदम से छाप लीजिए। अगर इतना ही आपने तैयार कर लिया जितना इस पेपर में दिया गया है या मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप उसी को फॉलो कर लेंगे, निश्चित तौर पर आप मान करके चलो लगभग 80% जो होगा इससे एकदम से पेपर छपेगा, एकदम सेम टू सेम डिक्टो जिसको बोलते हैं। तो एकदम से रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।